घर पर पपाया फेशियल करने से आपके चेहरे पर इतना ज़बरदस्त ग्लो आएगा कि पार्लर वाला ग्लो भी आपके ग्लो के सामने फीका पड़ जाएगा। घर पर आप मात्र 3 स्टेप में पपाया फेशियल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। पपीता एक ऐसा फल है जो कि अनेक फ़ायदों से भरपूर होता है। पपीते में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को ब्लीच करता है, आपके चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और साथ ही आपके चेहरे के कलर को भी लाइट करता है। आज हम घर पर करने वाले हैं पपीता फेशियल। ये बहुत ही अच्छा ग्लो आपके चेहरे पर लगाता है। इसको करने के जो स्टेप हैं वो बहुत ही मिनिमम है। कुछ ही स्टेप्स में आप घर पर पपीता फेशियल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने चेहरे की करनी है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए या तो आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए या फिर कच्चे दूध की हेल्प से आप अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। जो भी धूल मिट्टी गंदगी वगैरह हमारे चेहरे पर लगी होती है उसे आप वाइप कर लीजिए। उसके बाद हमें करना है अपने चेहरे पर स्क्रब। स्क्रब के लिए आपको लेना है अच्छा पका हुआ पपीता। कच्चा आपको नहीं लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट पका हुआ पपीता आपको लेना है। उसे आपको एक कटोरी भर के आपको आइडिया लेना है, एक कटोरी भर जाए उसे एकदम बारीक आपको पीसना है। जिस प्रकार से चटनी बनाते हैं उस तरीके से आपको पके हुए पपीता को छिलका निकाल दीजिए और उसे बिल्कुल महीन आप बारीक पीस लीजिए। उसमें से 2 चम्मच आपको पपीते का पेस्ट लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच भर के बेसन डालना है, 1 चम्मच आपको उसमें पिसी हुई चीनी डालनी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है, दरदरी चीनी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपको डालना है इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर। तीनों को आपको अच्छे से मिलाना है और अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करने से हमारी स्किन की गहराई से सफाई होती है। चेहरे पर जितने भी वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, सारी गंदगी निकल जाती है। पोर्स ओपन हो जाते हैं। एक्ने जो हैं वो गंदगी की वजह से हमारे चेहरे पर होते हैं। तो स्क्रब जो है वो हमारी स्किन की गहराई से सफाई करता है। जितनी भी डर्ट है, गंदगी है, एक्सेस ऑयल आपके चेहरे पर है, स्क्रब करने से हमारे स्किन की गहराई से सफाई होती है। स्क्रब सारी गंदगी को निकाल देता है। स्क्रब इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको स्क्रब हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर ही अपने चेहरे पर करना चाहिए। स्क्रब हमारी स्किन की जो डेड स्किन है उसे साफ करने में स्क्रब बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इस स्क्रब को आपको 4 से 5 मिनट तक अपने चेहरे पर घिसना है और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे धो देना है। इसके बाद हमें दूसरा स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में हमें पपीते को एक क्रीमी टेक्सचर देना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी क्रीमी टाइप की रखनी है, क्योंकि सेकंड स्टेप में हमें करनी है अपने चेहरे की मसाज। उसके लिए पपीते का क्रीमी टेक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। मसाज आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के हाथों से जब भी हम अपने चेहरे पर मसाज करवाते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है। चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो इम्प्रूव होता है और जिससे हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होती हैं। इस स्टेप के लिए आप अगर किसी की हेल्प ले सकती हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आपके चेहरे पर आएगा। सेकंड स्टेप में हमें लेना है 2 चम्मच पका हुआ पपीता। उसमें हमें डालनी है 1 चम्मच कॉफ़ी, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 1 शहद। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसे अपने चेहरे पर आपको अपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आपने जिस तरह से फेशियल मसाज करते हैं, आप पार्लर भी गए होंगे, वहाँ पर जिस प्रकार से स्टेप किए जाते हैं उसी प्रकार से आपको अपर डायरेक्शन में अपने चेहरे पर मसाज करनी है। अच्छे से आपको 5 से 10 मिनट इस स्टेप के लिए आपको देना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का होना, ब्लड फ्लो का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आपको देखने को मिलेगा। 5 से 10 मिनट आपको इस स्टेप में आपको देना ही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, खुद से करेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो थक जाएंगे। आप किसी और की हेल्प लेकर इस स्टेप को कंप्लीट कीजिए। पपाया फेशियल में जो थर्ड स्टेप है उसके लिए हमें बनाना है एक पैक। पैक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन को रिलैक्स करता है और जितनी भी गंदगी वगैरह हमारे चेहरे पर है
पैक उस सारी गंदगी को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो इस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच पका हुआ पपीता। इसमें आपको आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है और साथ ही इसमें आपको ऐड करना है 1 टमाटर का रस। अगर आपके पास टमाटर का रस नहीं है तो आप 2 चम्मच इसमें आलू का रस भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। आलू में भी नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और टमाटर में भी नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके कलर को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उन्हें भी फेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सो इस फेस पैक को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए सभी चीज़ों को और अपने चेहरे पर इसे 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। इसे सूखने से पहले ही आपको वॉश करना है गुनगुने पानी से। वॉश करने से पहले थोड़ा-सा आपको 1 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए इस फेस पैक से अपने चेहरे की और उसके बाद आप गुनगुने पानी से इसे धो दीजिए। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फेशियल करने के बाद जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से अगर हमने उन पोर्स को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया तो गंदगी, धूल मिट्टी उन पोर्स में आकर के दोबारा बैठ जाएगी, जिसकी वजह से भी वापस से हमें एक्ने की, मुहासे की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इन्हें क्लॉक करने के लिए हमें एक ज़रूरी काम है जो कि हमें करना है। आप जिस दिन फेशियल कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले या तो आप पपीते का जो पेस्ट है उसका आप आइस क्यूब ट्रे में आप डालकर उसका आइस क्यूब जमा लीजिए और उसे निकालकर जब आप फेशियल कर रहे हैं अपने पूरे चेहरे पर आइस क्यूब से आपको मसाज करनी है। अगर आपने नहीं करनी है उससे तो आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें आपको पानी भरना है और उसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल दीजिए जिससे कि जो उसका पानी है वो एकदम चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए और उसमें आपको 8 से 10 बार अपने चेहरे को डिप करना है, ऊपर निकालना है, फिर डिप करना है, फिर ऊपर निकालना है। आपका जो चेहरा है ना वो कंप्लीटली जितने भी ओपन पोर्स उसमें हो गए हैं फेशियल करने की वजह से सारे के सारे क्लॉक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। आइस फेशियल इस तरह से अलग से भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपके चेहरे पर आपको बहुत ही अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा। सो इस आइस वाले स्टेप को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, इसे आपको लास्ट में ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद आपको अपने चेहरे पर लगाना है एक अच्छा सा टोनर। आप रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे सूखने के बाद आपको कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर लगाना है। आपका जो पपाया फेशियल है वो कंप्लीट होता है इन सभी स्टेप्स के बाद। बहुत ही इजी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ आपको करना है। इस पपाया फेशियल को करने के बाद आपके चेहरे पर जो ग्लो आएगा उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस फेशियल ने आपके चेहरे पर तो जादू ही कर दिया। सिर्फ एक बार आप इस फेशियल को ट्राई करेंगे ना तो आपके जो दाग धब्बे हो रहे हैं आपके चेहरे पर उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा। आपके कलर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप खुद ट्राई करके ज़रूर देखिए एक बार इसे। आपके चेहरे पर जो टैनिंग हो रही है ना उससे भी पपाया फेशियल मिनटों में क्लीन कर देगा। सो आप एक बार इस पपाया फेशियल को ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।